नमस्कार दोस्तों। कल हम लोगों ने इसका बेसिक पढ़ा था, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो बेसिक क्लास होती है वो पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे 3.1 एक्सरसाइज, यानी कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 3.1 एक्सरसाइज। इसको ग्राफी विधि से समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना बात किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चंस आप लोगों को स्क्रीन पर मिल जाएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न, ये देखो लिख देते हैं, एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, नंबर क्या है, दो इसके पार्ट है। नंबर 1 है, देखो नंबर 1 है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप लोग देखिए बस इसका सॉल्यूशन। ध्यान दो, क्वेश्चन सिर्फ हम देख ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन डालेंगे, हल। माना लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या मान लो, माना लड़कों की संख्या बराबर x। ठीक, ऐसे कुछ भी मान लो। लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या y मान लो, क्योंकि इसमें अलग अलग मानना है, तो लड़कियों की संख्या y। अब इन्होंने कहा कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 10, यानी विद्यार्थी अगर 10 होंगे तो लड़का और लड़की दोनों को जोड़कर ही तो 10 होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 10। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब जब भी हम लोग इसे हल किया करेंगे y की वैल्यू निकाल लिया करेंगे, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस x। इसे समीकरण 1 मानो, ध्यान से इसे समीकरण 1 मान लिया करो। अब प्रश्नानुसार क्या किया गया, यानी जो प्रश्न के अनुसार दिया है, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार इन्होंने कहा है कि देखो कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी, y। लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से क्या हो, 4। ये लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, अधिक का मतलब 4 ज्यादा हो। जैसे देखो, अब इस इक्वेशन को समझो। जैसे मान लो हमने कहा लड़कियों की संख्या क्या है, 14 है, ठीक है, और लड़कों की संख्या क्या है, 10 है। तो लड़कियों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 इधर ऐड करेंगे, ना कि इधर। ये ऐड और घटाने वाले आप लोग सीख लो। इन्होंने कहा कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो जिससे अधिक है उसमें 4 जोड़ेंगे। ठीक है, जिससे अधिक है यानी लड़कों से अधिक है तो 4 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लिया हमने लड़कों की संख्या हमने 10 मान ली। जैसे एक एग्जाम्पल, लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 10। अब लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी 14 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें 10 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 4। तो यहाँ पर देखिए x की तरफ 4 जोड़ना पड़ेगा। यानी एक ट्रिक याद रखो, जिससे अधिक हो यानी लड़कों से अधिक है तो लड़कों की तरफ 4 ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसे इरेज करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 2 इक्वेशन हो गई, यानी ये इक्वेशन मान लो हम 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे, ग्राफ पर कर देंगे, और बिना सॉल्व किए हुए ग्राफीय विधि से बता सकते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी थी, लड़कियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मान निकाल लेंगे। मान कैसे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 लो उठाओ, क्या है, y बराबर 10 माइनस एक्स। ठीक है, समीकरण था। अब इसमें देखो है, x के मान रखते जाएंगे, y के मान मिलते जाएंगे। कल आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट्स यानी बिंदु निकालना सिखाए थे कि x का कुछ भी मान रखते जाओ, y का कुछ भी मान रख आ जाएगा। मान लो यहाँ पर x 2 रख दिया, y आ जाएगा, x 3 रख दिया, y आ जाएगा, x 0 रख दिया तब भी y आ जाएगा। यानी यहाँ पर आप कुछ भी मान रख सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसा मान रखेंगे जो हमें सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे देखो
यहाँ पर हम x बराबर 5 रख देंगे। अब आप लोग कहोगे 5 ही क्यों रखा, अरे आप कुछ भी रख दो, 6 रख दो, 4 रख दो, यानी जो सोल्यूशन में आते हैं 10 से 5 घटे 5 आ जाएगा। तो x बराबर जब 5 रखा तो y कितना आ गया, देखो जब x बराबर 5 है तो y कितना, देखो यहाँ पर 5 रखो, यहाँ पर 5 रखो, 10 में से 5 गया तो y कितना, 10 में से x किया 5 रखा तो 10 में से 5 गया तो y कितना बचा 5, यानी जब x बराबर 5 तो y बराबर 5 आया। अब इसे सॉल्व करके अलग से नहीं दिखाएंगे, जैसे ये कि ऐसे y बराबर 10 माइनस 5 बराबर 5, ये सब रफली काम नहीं करेंगे, इतना तो आप लोग अब इतने बड़े हो गए हो, ठीक है। तो y बराबर 5 आ गया, तो हमारे पास बिंदु क्या आ गए, निर्देशांक क्या होते हैं, निर्देशांक होते हैं ये, जैसे पहला x वाला लिखा जाता है, दूसरा y वाला। कम से कम हमें 2 पॉइंट तो निकालने ही पड़ेंगे, हर इक्वेशन के कम से कम 2 से 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तभी उसे आप ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हो, यानी ग्राफ पर बना सकते हो। इस एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्योंकि अगला अगर क्वेश्चन होगा बिल्कुल इसी तरीके से लगेगा, और जितने भी अगले ग्राफ बनाने होंगे बिल्कुल यही तरीका होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5,5 आ गया, दूसरा कोई वैल्यू पुट करते हैं, जैसे देखो जब x बराबर जब x इक्वल टू, मान लो यहाँ पर 6 रख लो, जब x इक्वल टू 6 रखा तो y कितना हो गया, तो y, ध्यान से देखो y कितना हो गया, जब x इक्वल टू 6 रखा तो y हो गया हमारे पास 6 रखो, 10 में से 6 गए 4, तो y कितना हो गया 4। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या बना, दूसरा पॉइंट बना x कितना था 6, 6,4, यानी आप लोगों को दिख रहा होगा y कितना हो गया, y हो गया 6,4। अब देखो समीकरण 1 से हमें कम से कम 2 पॉइंट मिले, यानी एक ये पॉइंट मिला, एक ये, हम लोग 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 से हमारा काम चल जाएगा। आप लोग 3 निकालो, 3 में और आसानी हो जाएगी, ठीक है, तो हम 2 से ही निकालते हैं। अब अगला जैसे देखो पॉइंट ध्यान रखना, अगला जो समीकरण 2 लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, 2 से का मतलब 2 को हल करने पर, जैसे समीकरण सेकेंड क्या थी, y बराबर x प्लस 4। अब इसमें कोई ऐसा मान लो x का कोई ऐसा मान लो x का जी, इससे y आ जाए, तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, ऐसे लिखेंगे जब x इक्वल टू 1 ले लो ना भाई, 1 ले, 1 लेंगे तो 1 कितना होगा, 1 प्लस 4 5, तो y कितना हो गया, तो y कितना हो गया, y 5 हो जाएगा, ध्यान से देखना। फिर अगला जब x इक्वल टू 2 ले लो, आप 2 ले लो, कुछ भी ले सकते हो मान, 2 3 कोई नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान लेंगे जो इन दोनों के आसपास, जैसे 5 5 आ गया, 5 6 आ गया, 3 4 आ गया, इस टाइप से। तो देखो जब x इक्वल टू 2 लिया तो क्या बना, 2 और 4 6, तो y कितना आ गया, तो y 6 आ गया। तो पॉइंट देखो क्या बने, यहाँ पर पॉइंट क्या लिखने का, निर्देश बिंदु लिखने का तरीका क्या होता है, देखो ध्यान से, बिंदु लिखने का तरीका होता है x कॉमा y, यानी पहले x वाला फिर y वाला। तो यहाँ पर देखो बिंदु क्या बना 1,5, यानी पहला हो जो होता है x वाला होता है, दूसरा y वाला होता है। यहाँ पर भी देखो दूसरा पॉइंट क्या बनेगा 2,6। ये देखो इस इक्वेशन से 2 पॉइंट बने थे, इस इक्वेशन से हमने 2 पॉइंट इससे निकाल लिए। अब हम लोग ग्राफी विधि पर इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखना कैसे, इसे थोड़ा हमें इरेज करना पड़ेगा। हमारे पास इक्वेशन थी, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये थी, y बराबर 10 माइनस एक्स, ये इक्वेशन 1 थी, और इस इक्वेशन से ये हमें पॉइंट मिले थे, और ये वाली इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये दूसरी इक्वेशन थी, ठीक है। तो अब देखो ग्राफ हम कैसे खींचते हैं, ग्राफ के लिए सबसे पहले x एक्सिस खींचते हैं, y एक्सिस, देखो x एक्सिस ऐसे ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, एक ऐसे, ये x एक्सिस से पड़ी लाइन, ठीक है, इसे लिख दो x अक्ष, x अक्ष या x एक्सिस इंग्लिश में, इसे y अक्ष, इसे y अक्ष, ठीक है। और ये हमने बताया था मूल बिंदु होते हैं, यानी जो चौराहा होता है 0,0, यानी इधर से चलोगे 0 से तो इधर x तरफ बढ़ोगे, उधर चलोगे तो y की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर पहला इन्होंने पॉइंट क्या बताया था पहले इक्वेशन से, पहले 5,5 6,4। अब देखो इन्हें हम लोग बराबर दूरी में लिख लेते हैं। बराबर दूरी का मतलब जैसे यहाँ पर देखो 1 पॉइंट लिखा तो इतनी ही दूरी पर दूसरा होना चाहिए, देखो 1 है तो इतनी दूरी पर दूसरा, इतनी दूरी पर तीसरा। दूरी आप लोग स्केल से नाप के लिखना, क्योंकि यहाँ पर हम स्केल नहीं दिखा सकते, आप लोग स्केल रखना कॉपी पर, उस पर देखो 1 हो गया 2 3, फिर इतनी दूरी पर 4, फिर
5, फिर 6, फिर 7, क्योंकि हमारे पास 6 तक मैक्सिमम है, तो 6 तक इतनी ही दूरी बराबर ऊपर करेंगे। देखो 1 इतनी दूरी है, तो 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये 7 है, ये 1 है, बीच में से गिनते जाएंगे। अब पहली दूरी क्या है, पहली है 5,5। ध्यान दो समीकरण 1 से, 5,5 देखो, यानी x की दूरी 5 है, y पर x पर 5 चलेंगे, 1 2 3 4 5, यानी ये 5 है, यानी x पर हम 5 चले आए, ठीक है। फिर y पर कितनी 5, 1 2 3 4 5, y पर हम लोग 5 चले। अब देखो x पर 5 चले, y पर 5 चले। अब इन दोनों को जो जो मतलब मिलान बिंदु होता है, मिलान का मतलब इसके एक सीधी लाइन ऐसे खींच दो, ठीक है, ध्यान से देखना, और इस वाले 5 की लाइन से एक सीधी लाइन ऐसे खींच दो, जो यहाँ पर मिलेगा वो मेन पॉइंट हमारा होगा, ठीक है। यहाँ पर मिला वो हमारा मेन पॉइंट हो गया। अब देखिए इसे थोड़ा हटा लेते हैं, बहुत ही ध्यान पूर्वक पैसेंस से देखो, सब समझ आएगा। देखो यानी 5 के सामने वाला ऐसे सीधी लाइन खींची, और इसके सामने देखो थोड़ा ये और ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा, थोड़ा बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी ये और ये, ठीक, ये 5, यानी ये पॉइंट क्या बना 5,5। अगला क्या है, अगला है 6,4, यानी 6,4, यानी x का है हमारे पास 6 और y का है 4, तो देखो ये 6 यहीं पर आ गया, ऐसे ऊपर चले जाओ, और y का 1 2 3 4, यानी y का 4 ऐसे आ जाएगा। ध्यान से देखना, बिल्कुल ही सही से आना चाहिए बराबर, तभी पॉइंट जो है ऐसे आ पाएगा। यानी यहाँ पर एक पॉइंट ये बन गया, ठीक है, ये पॉइंट बना। ये कितना है, ये है 6,4, यानी 6,4 पॉइंट है, इसके नाम दे दो A या B, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस लाइन को मिला देते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट हुआ, जैसे हमने इसके 2 पॉइंट निकाले, अगर 3 निकालते तो यहाँ पर कहीं और मिलता। अब जो है इस लाइन को हम लोग ऐसे मिला देंगे, मतलब इधर को पॉइंट है तो इधर को ही मिलाएंगे, ऐसे थोड़ी दोनों पॉइंटों को मिलना चाहिए। तो देखो कोई ऐसे लाइन खींचेंगे, यानी हमारी जो लाइन जाएगी वो ऐसे होकर चली जाएगी, ठीक है। अब इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है ये, आप जो है अगर लिखना चाहो तो y बराबर 10 - x लिख सकते हो, ना लिखना चाहो कोई बात नहीं, ठीक है। अब दूसरी वाली इक्वेशन से हम लोग ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। दूसरी वाली में क्या है, दूसरी से जो पॉइंट लिए थे वो कौन कौन से हैं, दूसरी में है 1 और 5, यानी पहले का 1 2, यानी 1 और 5, 1 ये लिया और 5, 1 2 3 4 5, यानी x में एक दूरी चलो, y में 5 दूरी चलो, ठीक है। तो देखो ये इसके सामने, देखो ये ऊपर लेगा, इसके सामने ये आ जाएगी, और ये इसके सामने, तो यहाँ पर पॉइंट ये हो गया, ठीक है, यानी 1,5 ये आ गया। अगला देखो, अगला है 2,6, यानी इसका 2 और इसका 6, यानी इसका 2 और इसका 6। अब देखो यहाँ पर 2 है, 2 के सामने लिया जाए सीधे, और 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, दूसरे का है 2,6, यानी इस पर 2 जाएंगे, x पर, इसके सामने ये आ गया, और 1 2 3 4 5 6, 6 ये सामने, यहाँ पर ये आएगा। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर दूरी गड़बड़ हुई, बराबर नहीं हुई, तो फिर आंसर आपका मैच नहीं करेगा। अब देखो ये दोनों पॉइंट आ गए, ठीक है। अब एक ये पॉइंट आया था 1,5, ये इस पॉइंट का नाम क्या है 1,5, इसका नाम क्या है 2,6, ये यहाँ पर आएगा, थोड़ा गड़बड़ बन रहा, 2,6, ठीक है। देखो ये इधर से 2,6, इसे लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, 2,6, इधर है 1,5, यानी 1,5, इधर नहीं लिखते क्योंकि अभी हमें लाइन मिलानी पड़ेगी। ये है 1,5, आप लोग कॉपी पर बिल्कुल ही आसानी से बनाना। अब देखो इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। अब इन दोनों पॉइंटों का मतलब जो इससे लाइन, इन दोनों पॉइंटों से होती हुई लाइन जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों से होती हुई लाइन आपको चली गई। अब यही आपका आंसर है, लेकिन आप आंसर कैसे है कि जो है जहां पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, देखो यहाँ पर मिल रहे हैं, बस यही आंसर आ गया। देखो इस किसके सामने ये है ये है 7, ये है 7 के सामने।
अब ये x में देखो नीचे चले जाओ, थोड़ा ब्लैक पेन से करते हैं। x में अगर इस पॉइंट के नीचे आ जाओगे, देखो जहां पर दोनों पॉइंट मिलते हैं, नीचे आओगे तो ये कितना था, ये था हमारा 3। तो पॉइंट यहाँ पर क्या क्या बने, देखो पहला x वाला लिखेंगे 3,7, दूसरा y वाला। देखो ये 3,7 आया कैसे, पहला देखो जहां पर दोनों, पहले तो पॉइंट हमने इसके 2 कर लिए पॉइंट, ठीक है, इसके 2 पॉइंट किए थे 5,5 6,5, यानी इस वाली लाइन के 2 पॉइंट लिए थे, उससे एक लाइन हमने खींच दी थी। फिर देखो, फिर इस वाली जो लाइन से हमें 2 पॉइंट मिले थे, वो हमें एक ये पॉइंट मिला था, ये पॉइंट मिला था, तो उससे एक हमने लाइन ऐसे पास करा दी। अब दोनों लाइनें यानी दोनों जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो माने इंटरसेक्ट की वहां पर, तो वहां पर हमने ये बिंदु दे दिया। अब उसको देखा कि किसके सामने है, इधर देखा तो ये 7 के सामने है, और x में देखा तो ये 3 के सामने है, यानी यही हमारा आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो मान है वो 3 है और y का मान क्या है, 7 है। तो यानी यहाँ पर हमने माना क्या था, हमने ये माना था कि जो लड़के हैं उनकी संख्या x है, जो लड़कियों की संख्या है उनकी संख्या y है। यानी हम, और देखो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखो लड़कों की संख्या x है और 3 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो बात समझ में आई। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी लड़कों की संख्या 3 हो गई, लड़कियों की संख्या 7 हो गई, बिना हल के हुए, सिर्फ ग्राफीय विधि से। इसे आप लोग पॉज करके फिर से आसान भाषा में देखना, या जो है हम अभी दूसरा लगवाएंगे वो भी बिल्कुल इसी तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो क्या कहा है, बिल्कुल ही इसी तरीके लगेगा, बस आप लोग पैसेंस होकर पढ़ते जाइए। इन्होंने बताया कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है, यानी 46 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए। ग्राफीय विधि से ही बताना हमें, यानी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, बस आप लोग सॉल्यूशन नोट करिए। देखो सबसे पहले हमें कुछ नहीं पता तो लिखेंगे माना, जब नहीं पता होता तो माना। पहले पेंसिल का पूछा है, पेंसिल का मूल्य, हाँ माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये है, ऐसे मान लेंगे, ठीक, x रुपये, तथा पेन या कलम लिख दो, कलम का मूल्य यानी पेन का मूल्य y रुपये है, ठीक। अब इन्होंने कह क्या रखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, यानी 5 पेंसिल, यानी पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना x, तो 5 है तो 5, तथा 7 कलम यानी y है कलम का, तो 7 है तो 7 से गुणा कर देंगे। 7 कलम का जो मूल्य है वो कितना है, 50 रुपये है। ये देखो इक्वेशन हमारी 1 बनेगी। कैसे इक्वेशन ऐसे बनाई जाती है, यानी पेंसिल का मूल्य हमने x मान लिया, कलम का मूल्य y मान लिया, या आप ये कर सकते हो कलम का मूल्य x मान लो, पेंसिल का मूल्य y मान लो, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इन्होंने बताया था कि 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलम का जो मूल्य है वो 50 है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 50 हो पाएगा। अब यही इक्वेशन हमारी क्या बन गई, 1 बन गई। अब देखो हम लोग यहाँ पर y का मान निकालते हैं। y का मान का मतलब कैसे, देखो यहाँ पर 7y हमने लिखा और इधर जो है 50, अब माइनस का 5x उधर गया क्योंकि हमें 7y को इधर रखा। अब देखो हमें y का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 5x अपॉन में y, ठीक, ये इक्वेशन आ गई। अब अगला देखो अगला क्या है, इन्होंने अगला कहा है कि जबकि 7 पेंसिल, यानी पेंसिल का हमारा क्या था x और y, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, यानी 7 पेंसिल ले ली हमने और 5 कलम ले लिए, इनका जो मूल्य है वो कितना है, 46 रुपये है। रुपए बात को लिख देंगे। अब ये हमारे देखो बस क्वेश्चन इतना था हमारा। अब सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे। 7 पेंसिल और 5 कलमों का जो मूल्य है वो 46 रुपये, दूसरी क्वेश्चन में कहा। तो पेंसिल और कलम के मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। सवाल को लगाने से पहले बिल्कुल ही ठहरो और ध्यान से सोचो कैसे लगेगा ये। अब देखो यहाँ पर से भी y का मान निकाल लेंगे। y हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल में मान निर्देशांक निकालने होते हैं ना x और y के। तो देखो 5y को ऐसे ही रखो, 46 इधर माइनस का 7x, 46 माइनस का 7x उधर चला जाएगा।
अब देखो y हमें अगर निकालने तो 46 माइनस 7x अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में भाई 5 था, अपॉन में 5। अब ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो समीकरण 1 इसे A1 इसे मानो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो समीकरण 1 हो गई और यहाँ पर समीकरण 2। अब देखो हम क्या करते थे कि हर समीकरण से कम 2-2 पॉइंट निकालते थे। कम से कम 2 या 3 भी निकाल सकते हो, 4 निकाल सकते हो, जितने निकालोगे उतना आसान हो जाएगा। हम लोग 2 निकालेंगे, या और समीकरण 2 से भी हम लोग जो है कम से कम 2 पॉइंट निकालेंगे। तो इसमें देखो पॉइंट कैसे निकालें, हमने क्या कहा था, कुछ भी मान रखते जाओ। यहाँ पर सॉरी 7 होगा, y नहीं, ठीक है, क्योंकि ये 7 था तो 7 हो जाएगा। अब देखो जब x बराबर क्या पुट रखें, अब शायद आपको यहाँ पर x क्या रखें वो कि वो y की कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जो पॉइंटों में ना आए। देखो अगर मान लो यहाँ पर 0 रख देते हैं, x बराबर 0 रखा, अपने आप से सोचना है, कुछ भी रखो। x बराबर जब 0 रखा तो ये 0 हो गया, तो 50/7 क्या 49 होता तो कट जाता, यानी पॉइंटों में आएगा, नहीं रखेंगे। 2 रखें, 5 एक कम 5, तो 50 से 5 के 45/7, तब भी 7 से 45 नहीं कटेगा। 2 रखते हैं, 5 दूनी 10 से 40/7, तब भी नहीं। 3 रखो, अच्छा 5 तिया 15, और 50 से 15 गए तो 35, और 35 7 से डिवाइड होता है, ऐसे सोचा जाता है। यानी x बराबर 3 रखेंगे। ध्यान से देखो, x बराबर जब 3 रखा तो y कितना मिला, तो y हमें मिला, जैसे देखो 50 माइनस 5 गुणे 3/7, मतलब देखो 5 तिया 15 और 35/7 का मतलब 7 5 35, यानी y 5, यानी y 5। तो पॉइंट हमारे पास क्या मिला, 3,5। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट कैसे मिलते हैं। जब हमने x 3 रखा था तो y हमें 5 मिल गया हल करने पर। अब एक नंबर ऐसे और सोचना है, क्या 4, अब देखो एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट और सोचना है। क्या हमने 4 रखे, 5 चक्कू 20, 20 में 50 में से 20 गए, 30/7 नहीं कटेगा। अच्छा अब एक प्लस का लेकर देखते हैं, 5 चक्कू 20 माइनस का लेके देखते हैं, 70, हाँ 70 हो जाएगा। अब देखो x बराबर, क्योंकि प्लस में तो अब नहीं आने वाला जो 7 से डिवाइड हो। x बराबर माइनस का अगर हम 2 लें, x बराबर माइनस का 2 नहीं, माइनस का 4 लेना पड़ेगा। जैसे देखो अब आप लोग कहोगे कि ऐसे कैसे हम लोग सोच पाए, तो आप लोगों को मान तो सोच कर रखना पड़ेगा। मान लो नहीं आप रख पाओगे तो ऐसे कुछ संख्या मान लो आगे, 5 एक कम 5, 50 में से 5 के 45/7, तो आप उसे हल करोगे पॉइंटों में, तो फिर पॉइंटों में थोड़ा वो जो है मुश्किल होगा उसे ड्रॉ करना नंबर लाइन पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x बराबर -4, हमने क्यों सोचा -4, क्योंकि देखो यहाँ पर -4 रखेंगे और -4 और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी, 20, और 20 और माइनस माइनस प्लस, और 20 और प्लस 20 और 50 कितनी हो जाएगी, 70, और 70/7 का मतलब 10 हो जाएगा। ऐसे देखो, यानी जब x बराबर 4, व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो y कितना हो जाएगा, देखो y कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो समीकरण 50, 5 गुणे -4/7। ध्यान से देखो हमने यहाँ पर क्या रखा, x या -4 रखा, माइनस, अच्छा -3 रखते तब भी, -3 रखते तो 7 से डिवाइड नहीं होता। अब देखो 5 चक्कू 20 और माइनस माइनस प्लस, और 50 और 20 70/7। ध्यान से देखना, 50 और 20 70/7, यानी 10 आ गया। यानी एक पॉइंट हमें क्या मिल गया, देखो एक पॉइंट मिल गया -4,10, ये हमें दूसरा पॉइंट मिला। यानी एक पॉइंट ये मिला हमें और दूसरा पॉइंट ये मिला, ठीक है। यानी दूसरा, अब 2 पॉइंट आ गए। अब इस इक्वेशन से भी हम ऐसे सोचेंगे कि हमें दोनों पॉइंट आ जाएं, क्योंकि 2-2 पॉइंट अगर मिल जाएंगे फिर हम जो है ग्राफ ड्रा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो कि 7 से डिवाइड हो जाए। अब देखो 7 से, अगर 7 एक कम 1 रखेंगे तब भी नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, तब भी नहीं जाएगा, 7 तिया 21, ये कट सकता है। यानी 7 की जगह पर 3 रखें, देखो क्योंकि ये आपको सोचना पड़ेगा। यानी जब x इज इक्वल टू 3 रखो यहाँ पर, तो y क्या प्राप्त होगा, तो y क्या होगा, देखो 3 रखो, ध्यान से देखो 3 रखा हमने x यहाँ पर, 7 तिया 21 होता है। अब देखो 46 से 21 घटा दो, 46 से 21 घटा दो, तो 6 से 1 गया 5, 4 से 2 गया, 6 से गया 5, 4 से 2 गया 2, 25 बचा, बटे में क्या था 5, तो 5 से 5 चला गया, 5 आ गया। यानी जब x बराबर 3 तो y बराबर 5, तो हमारे पास एक पॉइंट क्या गया, 3,5 आ गया।
ठीक है। अब ऐसे ही हमें अगला सोचना है, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही सोचने हैं। अब अगला क्या पुट करके देखते हैं। अगला देखो, जब x बराबर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा मान पुट करके देखो। x बराबर 7 या 21, 7 चक्कू 28, 7 पचे 35, x बराबर क्या पुट करके देखे, आप लोग सोचो। अब देखो दूसरा क्या हम लोग सोच सकते हैं, दूसरा ये सोच सकते हैं कुछ ऐसा मान जो 5 से डिवाइड हो जाए। अब देखो यहाँ पर 3 सोचा, अब देखो दूसरा क्या, 7 चक्कू 28, हाँ 7 चक्कू पंचे 7 अठे 56। देखो ये सोच सकते हैं, जब x बराबर 8 रखा, x बराबर 8 रखा तो क्या हमें मिला, तो y क्या मिला। देखो जब x बराबर 8 रखा तो y क्या मिला हमें, y हमें मिला 8 रख के देखो, देखो यहाँ पर 46 माइनस 7 अठे 56, 56 बटे में 5। अब देखो 56 से 46 गया तो 56 से 46 गया तो माइनस का 10, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या जाती है, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, बटे में 5। अब 5 दूनी 10, लेकिन माइनस का 2, तो y कितना है, y आया माइनस का 2। अगला पॉइंट क्या हुआ, यानी 8 कॉमा माइनस का 2, हमारे पास ये 4 पॉइंट आए, यानी 2 इधर और 2 इधर। तो इसे थोड़ा इरेज करते हैं, फिर लगाते हैं इसे ग्राफ पर। अब देखिए इक्वेशन हमने ये 1 लिख ली, इसके 2 पॉइंट आए थे ये, और इक्वेशन 2 लिख ली जो इधर लिखी थी, इसके पॉइंट 2 आए थे। अब इनको ड्रा करते हैं ग्राफ पर। देखिए कैसे x और y के ग्राफ बना देते हैं। ये ऐसी लाइन खींच दी और ये ऐसी, ठीक ध्यान से देखना। ये y अक्ष, ये x अक्ष। अब इसमें जो डिस्टेंस है यानी दूरी थोड़ी पास पास रखना, क्योंकि देखो यहाँ पर 8 2 है, 3 5 है, यानी 4 10, हमें 10 तक तो खींचनी पड़ेगी, ठीक है, यानी प्लस में 10 तक खींचनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास है 1, इतनी दूरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ से 1 से शुरू किया, ठीक। इतनी ही दूरी ऊपर खींच लो बराबर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी देखो बराबर डिस्टेंस हो जाएंगे, ठीक है। अब माइनस में भी देखो, माइनस का 2 है, तो यानी यहाँ पर 1 2 3 4, क्योंकि x जो है माइनस का 4 तक है, माइनस का इधर 1 2 3, क्योंकि इधर y में जब x में बढ़ते हैं तो इधर माइनस की पड़ती है, और इधर जब हम लोग y में बढ़ते हैं तब माइनस में बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब पॉइंट हम लोग ड्रा करते हैं। पहली वाली इक्वेशन से कितने पॉइंट मिले थे, 2। पहली वाली इक्वेशन से पॉइंट मिले थे 2, 3,5 और -4,10, तो 3 देखो पहला, यानी x का 3, 1 2 3 ये हो गया, ठीक है। और 5 कितना है, 5 है y का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी ये, यानी 3 और 5 की जो ऐसे 90 डिग्री पर मिलेगी, वही पॉइंट हमारा हो जाएगा, यानी पहला पॉइंट हमारा मिल गया। दूसरा पॉइंट है -4,10, यानी x की जगह पर -4, यानी x में -4 बढ़ेंगे, 1 2 3 4, यानी -4 यहाँ पर आएगा, 1 2 3 4, यानी माइनस का 4 ये, और फिर क्या है 10, 10 कितना है, 10 है हमारा y, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है y, ये हमारा इसका। अब देखो -4 में ऊपर ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है, -4 में ऊपर बढ़ेंगे और 10 ऐसे बढ़ेंगे,
यानी जहां पर दोनों को पॉइंट मिलता होगा। देखो -4 के ऐसे सीधे लाइन खींचेंगे, 10 के ऐसे, तो ये पॉइंट होगा, यही हमारा मेन पॉइंट है। यानी इसका नाम क्या है, -4, 10। ठीक है, और ये पॉइंट हमने खींचा था, ये क्या था, देखो ये पॉइंट दोनों हैं, पहले वाले समीकरण से में एक ये पॉइंट हमने खींच लिया, दूसरा ये। अब ये दोनों देखो पॉइंट मिले, अब इसी से एक पास करती हुई लाइन गुजार देंगे। आप लोग स्केल यूज करना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्केल है नहीं। तो देखो ऐसे ऐसे खींच लेना, ऐसे, यानी इस पॉइंट से गुजरती हुई लाइन को ऐसे आ जाएगी। ठीक है, आप लोग उसको ऐसे ऐसे बाहर निकाल देना, ऐसे। ठीक, एक लाइन हमारे पास ये है, यानी ये गुजरती हुई ऐसे चली जाएगी, ऐसे। ठीक, यानी इन दो पॉइंटों से गुजरती हुई ऐसे लाइन एक पास हो गई। दूसरी देखो, दूसरी वाली जो हमें इक्वेशन से मिली थी पॉइंट, ये थे 3,5, यानी एक्स में 3 जाओ, 1 2 3 हो गया, हाँ 5। यानी दूसरा वाला भी वही पॉइंट, देखो 3,5 यहाँ पर भी मिला था और यहाँ पर भी 3,5 मिल गया। ठीक है, 3,5 कैसे, यहाँ पर कितना रखा था, x बराबर 3 रखा था, 21, और ये कितना मिला था 5, 3,5 ये भी मिल गया। यानी दूसरा वाला पॉइंट भी यहीं पर मिल गया, 3,5 क्या, यानी दूसरी वाली इक्वेशन का पॉइंट भी यहीं पर है, ध्यान से देखना। ठीक है, हाँ 3,5 दूसरी वाली इक्वेशन से भी सेम पॉइंट मिल गया 3,5, क्योंकि इसका भी 3,5। अगला देखो क्या, 8,2, यानी इस पे 8 और इस पे -2, किस पे, y पर। तो y देखो ये है -1 और 2, ये माइनस का, इधर देखो ये प्लस का 1 है, इधर का माइनस का 1, इधर माइनस का 2। अब देखो 1 x पर 8 जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, x पर 8 गए, हाँ x पर 8 गए। ठीक, y पर -2, y पर -2, y पर -2 गए। अब देखो इसके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 गलत ना हो, क्योंकि नंबरिंग अगर गलत हुई तो आंसर हमारा सही नहीं आएगा। अब देखो -2 और 8 के जो बीचों बीच लाइन मिले, यानी इसके सीधी एक लाइन खींच दिया करो, उसके सीधी, यहाँ पर पॉइंट मीट कर रहा है बस। यानी एक पॉइंट हमारा मिला था ये वाला जो भी, और एक ये। अब इन दोनों को मिला दो, ऐसे ये लाइन जाएगी, यानी ये, यानी इसी पॉइंट से गुजरेगी। हाँ देखो ये पॉइंट गया। अब देखो ये लाइनें आपस में कहाँ पर कट कर रही हैं, आगे जितना बढ़ा दो, ये लाइनें आपस में कट कर रही हैं इस वाले, यही इसी वाले पॉइंट पर, 3,5 वाले पॉइंट पर। इस पर ही तो कट करें, जहां पर कट करती हैं वही उसका आंसर हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है, इसका यानी 3 है, और इसके सामने क्या है, 1 2 3 4 5, इसके सामने क्या है, इसके सामने 5 है। तो पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, 3,5, और 3,5 है क्या, यानी 3 है, x का मान 5 है, y का मान, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपए, और एक पेन का मूल्य 5 रुपए हो जाएगा, यानी एक कलम का मूल्य 5 रुपए। तो देखो बिना सॉल्व किए हुए ग्राफ की हेल्प से हम लोगों ने ऐसे कर दिया, बहुत ही बारीकी से, इसे बिल्कुल ही वीडियो को दोबारा देख लेना। अगर ना समझ आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा पैसेंस रखने वाले हैं, बहुत जल्दबाजी में नहीं किए जा सकते। आप लोग नोट करिए इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन को लगाने से पहले आप लोगों से कुछ पूछ लेते हैं, आप लोगों को समझ में आते हैं क्वेश्चन कि नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपनी प्रेजेंट भी दर्ज कराएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर पहले के 2 पार्ट थे वो हो गए। सेकंड में इन्होंने पूछा क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि अनुपातों A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की तुलना कर ज्ञात करो, यानी तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती। आपको 3 कंडीशन कल बताई थी, वही लगानी है। देखो कल वाला वीडियो जरूर देखें जाकर, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा। क्या है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। अनुपातों A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो पहला लेते हैं इसका पार्ट, पहला करते हैं।
5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगला है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर अगला देखते हैं। अब इन्होंने बताया कि a1, a2, b1, b2, c1, c2 चेक करो ये समपाती हैं, समांतर हैं या प्रतिच्छेदी हैं। ये तो बहुत आसान है, कल ही बताया था। ग्राफ में थोड़ा टाइम लगता है। अब देखो यहाँ पर a1 कितना है, कंपेयर कर लिया करो। a1 है 5, b1 कितना है, b1 है 4 लेकिन चिन्ह सहित माइनस का 4। c1 कितना है 8, ठीक c1। a2 कितना है, a2 है 7, b2 है 6 और c2 है 9 लेकिन नहीं माइनस का नहीं, चिन्ह सहित। अब a1 a2 निकाल लो। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। बस यही आपका आंसर आ गया। a1 अपॉन a2 का मतलब 5/7, 5/7 आ गया। ये कितना आ गया, b1 अपॉन b2 यानी b1 अपॉन b2 कर दो -4/6। c1 अपॉन c2 8/9, 8/9। अब देखो ये 5/7 ऐसे ही रहा, 5/7 ऐसे ही रहा। ये काट दो, 2 से कट रहा है तो माइनस का 2/3 क्योंकि 2 दूने 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये तो कटेगा ना 8/9। अब देखो क्या ये इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अच्छा देखो एक कंडीशन हमने आपको बताई थी कि व्हेन a1 अपॉन a2 is not b1 upon b2, is not b1 upon b2. In this question you can see a1 upon a2 is 5 upon 7 and b1 upon b2 -2/3 is not equal to this, यानी a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो this condition is intersecting line, यानी ये कंडीशन किसकी होगी, intersecting line यानी प्रतिच्छेद रेखाओं की ये क्राइटेरिया होती है। तो और इनके हल कितने होंगे, इसका सोल्यूशन कितना होगा, देयर इज वन यूनिक सोल्यूशन, यानी देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन, एन यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, एन नहीं ए यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं बताना था, इन्होंने बताया कि रेखाएं कौन कौन सी, ये तो ये रेखाएं कौन सी हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं या कह सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग का मतलब ऐसे कोई ऐसे कट कर रही होगी आपस में कहीं ना कहीं पर, तो इसे सॉल्व करिए। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। सेकंड अभी देख, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है एक साथ देखते हैं। देखिए ये देखो क्वेश्चन देखते ही पता चला ये संपाती होगा, यानी कोइंसिडेंट होगा। कैसे, जब भी आपको दोगुना दिख जाए, 9 का दोगुना 18, 3 का दोगुना 6, 12 का दोगुना 24, संपाती हो जाएंगे अपने आप बिना देखे। ठीक है, इसमें देखो, इसमें तो अभी देख के नहीं पता चल रहा, पहले इसे सॉल्व करते हैं। यानी 9x प्लस में 3y प्लस में 12 बराबर 0, 18x प्लस में 6y प्लस 24 बराबर 0। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि देखो a1x प्लस में b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस में b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, इसकी तुलना करने पर, ये अगर लिख दोगे तो ये इसके नंबर भी आपको मिलेंगे। तुलना करने पर यानी कंपेयरिंग ऑफ दिस इक्वेशन टू दिस इक्वेशन, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a1 निकाल लो, a1 है 9, b1 है 3, c1 है 12। ठीक, यहाँ से a1 जो देखो x के गुणे में होता है वो a1, जो y के गुणे में होता है वो b1, और जो खाली नंबर होता है वो c1 होता है दूसरी इक्वेशन से। अच्छा, इसे रेखिक युग्म हमने क्यों कहा था, कल बताया था आपको। रेखिक युग्म इसलिए कहते हैं क्योंकि एक रेखिक ये हो गया जिसकी घात 1 होती है, और 2 इक्वेशन एक साथ है तो उसे रेखिक युग्म कह दिया जाता है। जोड़ा जानते हो आप लोग, पेयर यानी कपल, जैसे लड़का लड़की वो कपल हो सकते हैं, और मतलब जो भी कपल हो। ठीक है, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे ना, आप लोग कहीं और ही चले जाएंगे। 18 b2 बराबर 6,
C2 बराबर 24, ठीक है, ये है। अब A1 A2 निकाल लो, यहाँ पर ऐसे निकालो, देखो A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक। अब देखो A1/A2 करो, 9/18, A1 9 है, ये 18, ये 3/6, 3/6, ये 12/24, 12/24, यानी काट दो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आपस में कट जाएंगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अब देखो तीनों क्या है, तीनों सब इक्वल आ गए, यानी A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। दिस इक्वेशन इज कोइंसिडेंट, यानी ये इक्वेशन जो है कोइंसिडेंट की होती है, आपको बताया था कल, यानी ये समपाती रेखाएं हैं। तो कैसी रेखाएं हो गई, समपाती। इनमें कुछ नहीं करना है, बस जो कल वाली क्लास आपको जरूर देखनी, समपाती रेखा यानी कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, ओके। कोइंसिडेंट का मतलब बताया था एक के ऊपर एक, ऐसे ये इसी के ऊपर लाइन जो है पूरी उसी से होते हुए क्रॉस कर रही, उसी के ऊपर, ठीक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड देखते हैं, ये सेकेंड वाला है, इसे भूल जा थोड़ी देर के लिए। क्या है, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। अब देखो यहाँ पर A1 कितना है, A1 है 6, B1 है -3, C1 है 10, A2 कितना है, A2 2 है, B2 कितना है, B2 -1। देखो यहाँ पर y क्या है, यहाँ पर 1 गुणे में लिखा होता है, लेकिन चिन्ह माइनस है तो -1। C2 कितना है, 9। अब कंपेयर करा दो A1 A2 वाली, वही A1/A2 निकाल लो, B1/B2 निकाल लो, और C1/C2 निकाल लो, बस आंसर। A1/A2 कितना, 6/2, यानी 6/2, -3/1, -3/1, 10/9, 10/9। अब देखना यहाँ पर, काटो इसे, डिवाइड करो, यानी 2 1 जा 2, 2 3 जा, यानी 3 आ गया, माइनस से माइनस कटा, यानी ये भी 3 आ गया, क्योंकि 1 में ये 10/9 आ गया, यानी ये दोनों तो बराबर हैं, पर ये नहीं बराबर है। अब ये कंडीशन आप लोगों को पता है, A1/A2 B1/B2, बट C1/C2 के बराबर नहीं है। देखो जब ये इसके बराबर नहीं होता था तो वो प्रतिच्छेदी होती थी, और जब ये दोनों बराबर हो जाती थी और ये बराबर नहीं होती थी तो वो रेखाएं समांतर होती थी। जैसे देखो समांतर ऐसे रेखाएं होंगी, ऐसे, ये समांतर, समझ में आया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा A1/A2, तो ये क्या हो जाएंगी, कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, ये हो जाएंगी समांतर रेखाएं, और इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही हमें बताना था, कौन सी रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस, ओके। यानी ये समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ओके। तो आप लोग इसे नोट करिए और जो है ऐसे ही पढ़ते रहिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।